हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संविधान से टॉप 30 प्रश्न। और दोस्तों, आज की वीडियो के सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों, वही प्रश्न हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो लाभदायक है। और अंत में दोस्तों, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों, राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी यह सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन गलत दिए हैं। मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। अगला है दोस्तों, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य में दोस्तों मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला है दोस्तों, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो दोस्तों, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 राज्यों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष। अगला है दोस्तों, राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निम्न सदन। निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है राज्य विधानसभा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष का दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों अनुच्छेद 124 का संबंध है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की वीडियो के सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट भी करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से दोस्तों अनुच्छेद 214 का संबंध है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किससे है, किस अनुच्छेद से? तो 124 से दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है और 214 से उच्च न्यायालय का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमरावती में। अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त आयोग से। वित्त आयोग से दोस्तों अनुच्छेद 280 का संबंध है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कि लोकसभा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में लोकसभा समिति की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरपंच। सरपंच ये ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? तो दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 बार। 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगा है। और दोस्तों कब कब? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का संबंध दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है।
तो दोस्तों भाग 18 ये किससे संबंधित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।